हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 15 करेंगे जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। ये हमारा बहुत ही इजी चैप्टर है, इसलिए ये मैं आपको सबसे पहले करवा रहा हूँ ताकि आप इसको जल्दी से जल्दी करके बाकी चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान दे सकें। तो फर्स्ट है हमारे पास कुछ डेफिनेशन एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की। द प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी या इम्पीरिकल प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी जो हमारी एक्चुअल एक्सपेरिमेंट पे बेस करेगी, और जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होगी उसमें सिर्फ हम अजम्पशन लेकर चलेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने 1000 कॉइन को टॉस किया। तो मान लो हमारे पास 455 टेल आए और 545 हमारे पास हेड आए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल विल बी दिस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड विल बी दिस। तो ये हमारी होगी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने 1000 कॉइन को टॉस किया था और हमारे पास ये रिजल्ट आए थे। उसके बाद थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, मान लो हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, या तो उस पर टेल आ सकता है या हेड, तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी क्या लेते हैं 1/2 1/2, मतलब दोनों के क्या हैं, इक्वल चांसेस हैं आने की। इसके बाद है हमारे पास आउटकम्स की डिफाइन। रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड आउटकम्स। तो अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे हमने पीछे एग्जांपल ली थी 1000 कॉइन की, तो हमारे पास यहाँ हेड आ रहा था या टेल आ रहा था, तो ये हमारे क्या है, आउटकम्स। एलिमेंट्री इवेंट, एन आउटकम ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। तो अगर हमारे पास हेड आया या टेल आया तो ये हमारे क्या होंगे, इवेंट। कंसीडर टॉसिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, देन यू विल बी टोटल 2 आउटकम, या हेड होगी या टेल होगी। लेट ई बी द इवेंट गेटिंग हेड। तो हमने एक अपनी तरफ से इवेंट ले लिया ई, इवेंट को देख रहे हैं कि जिसमें हेड आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यहाँ पे ई हमारा क्या है, हेड, तो नंबर ऑफ हेड ओवर नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये होगी हमारी 1/2, क्योंकि हेड आ रहा है एक बार और टोटल आउटकम्स हैं 2। इसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2 भी लिख सकते हैं। इसके बाद है हमारा निगेशन ऑफ इवेंट। निगेशन मतलब हमारा नेगेटिव। तो अगर ई हमारा इवेंट था हेड का, तो निगेशन मतलब उसका ऑपोजिट, उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो वो होगा हेड का कॉम्प्लीमेंट्री टेल। एन इवेंट विच अक्कर व्हेन ई डज नॉट अक्कर। तो वो इवेंट, अब जैसे जहाँ पे हेड नहीं आएगा तो वहाँ पे क्या आएगा, टेल। तो ई वहाँ पे नहीं हो रहा तो वहाँ पे क्या होगा, नोट ई। तो निगेशन का मतलब नोट ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई किसके इक्वल होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई 1 माइनस 1/2। 1/2 कहाँ से आया, जो हमारी पीछे हेड की प्रोबेबिलिटी थी। उसके बाद नोट ई प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो अगर हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी को प्लस करेंगे, हाफ प्लस हाफ, तो वो हमारे पास आएगा 1। तो एक हमारे पास ये नोट है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। तो जितने भी इवेंट हैं हमारे पास, उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहेगी। इसके बाद जो हमारी प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की, या तो वो 1 से छोटी होगी या 1 के इक्वल, या 0 से ग्रेटर होगी या 0 के इक्वल। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी भी वो माइनस में नहीं आ सकती। अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट है जो कभी नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट, सर्टेन मतलब जो श्योर इवेंट है कि पक्का होगा ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। अब आ गया सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो सैंपल स्पेस में हम क्या करेंगे, एक कलेक्शन बनाएंगे जो भी हमारे पास आउटकम्स आएंगी एक एक्सपेरिमेंट करके। तो इसकी फर्स्ट एग्जांपल, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन। तो 2 कॉइन टॉस करेंगे, तो यहाँ दोनों पे हेड आएगा, या फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल, या दोनों पे टेल, या फर्स्ट पे टेल सेकंड में हेड। तो हमारे पास टोटल आउटकम हो गई 4। अगर इसको आपने सिंपल वे से याद करना है तो कॉइन में कितनी आउटकम होती हैं, 2। कितनी बार टॉस किया है, 2 बार, तो 2 कितनी आउटकम्स, 4 आउटकम। ऐसे अगर हम 1 कॉइन टॉस करेंगे तो या हेड आएगा या टेल आएगा, तो 2 2 आउटकम्स। 2 हम बेस लेंगे क्योंकि एक कॉइन में 2 ही आउटकम आ सकती हैं, और जितनी बार हम उसे टॉस करेंगे वो हम उसकी पावर लेंगे।
तो 2 बार टॉस किया था तो पावर 2, यहाँ पे 1 बार टॉस किया था तो पावर 1। उसके बाद है व्हेन टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स, तो जब हम 3 कॉइन टॉस करेंगे तो 2⁻³ टोटल 8 आउटकम आएंगी। ये आपको लर्न करनी है, या तीनों हेड, या फर्स्ट 2 हेड थर्ड टेल, या हेड टेल हेड, या टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, या तीनों ही टेल। तो टोटल आउटकम 8। और थर्ड एग्जांपल थ्रोइंग ऑफ अ डाई, तो जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो 1 से लेके 6 तक हमारे पास कोई भी नंबर आ सकता है। इसको भी आप सिंपल वे में सेम उसी वे में चेक कर सकते हो। एक डाई की टोटल आउटकम 6, उसको कितनी बार थ्रो कर रहे हैं, 1 बार, तो टोटल 6 आउटकम। फोर्थ एग्जांपल है हमारे पास थ्रोइंग ऑफ 2 डाइस, तो एक डाई को थ्रो करने पे 6 आउटकम, 2 बार थ्रो करना है तो टोटल 36 आउटकम्स। तो ये हमारे पास सैम्पल स्पेस रहेगी जिसमें या दोनों पे 1, या 1 2, या 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। तो ऐसे ही आप सभी सैम्पल स्पेस लिख सकते हो। और ये एग्जांपल इम्पोर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम। तो अब अगर हम 3 कॉइन टॉस करेंगे, उसकी मैंने आपको बता दी हुई है 8 आउटकम्स। तो अगर हम 3 डाइस थ्रो करेंगे तो आप उसकी टोटल आउटकम कमेंट करके बताना कितनी आउटकम होंगी। उसका हिंट मैंने यहाँ पे दे दिया हुआ है। अब जो हमारी फिफ्थ एग्जांपल है वो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। पैक लेते हैं कार्ड का, तो उसमें हमेशा 52 कार्ड होंगे, जिसमें से 26 रेड होंगे और 26 ब्लैक होंगे। और उसमें 4 तरह के कार्ड होंगे, एक क्लब, डायमंड, हार्ट और स्पेड। और हर एक के 13 कार्ड, इसमें भी 13, इसमें भी 13 और इसमें भी 13। तो टोटल हमारे पास होंगे 52 कार्ड, 26 रेड और 26 ब्लैक। तो कार्ड हमारे पास होंगे एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, और उसके बाद किंग, क्वीन और जैक। और ये हमारे तीनों इंपॉर्टेंट कार्ड हैं, इन्हें हम और क्या कहते हैं, फेस कार्ड, जो क्या है किंग, क्वीन, जैक। तो हमारे पास फेस कार्ड 3 6 9 और 12। तो 12 फेस कार्ड होंगे, जिसमें से 6 होंगे रेड और 6 होंगे ब्लैक। ठीक है जी, तो ये आपने चीज़ों को याद रखना है ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो। तो नेक्स्ट हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 15.1, तो जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में है। तो क्वेश्चन 1 पार्ट 1, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, हमेशा दोनों का सम होगा 1। The probability of event that cannot happen is 0, और उसे हम कहेंगे impossible event। थर्ड पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सर्टेन टू हैपन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1, उसे हम कहेंगे श्योर इवेंट, जो मैंने नोट्स में भी बताया था। फोर्थ पार्ट, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट, तो टोटल सम हमेशा होता है 1। फिफ्थ पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से ग्रेटर होगी या उसके इक्वल होगी या 1 के लेस होगी। अब है हमारे पास क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। A driver attempt to start a car, the car start or does not start। तो ये हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट नहीं होगा, तो फर्स्ट का आंसर नो। उसके बाद सेकंड का आंसर, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शॉट अ बास्केटबॉल, ही और शी शूट और मिसेस द शॉट। तो ये भी हमारे पास इक्वली लाइकली नहीं होगा क्योंकि इसमें इक्वल आने के चांसेस नहीं है। उसके बाद थर्ड, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, तो ये है यस, इक्वली लाइकली, यहाँ तो आंसर राइट होगा या आंसर रॉन्ग होगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट, अ बेबी इज बोर्न, इट इज बॉय और गर्ल, तो
यस ये भी इक्वली लाइकली है, यहाँ तो बॉय होगा, बेबी यहाँ गर्ल होगा। Why is tossing a coin considered to be fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of football game? तो यस ये हमारा क्या है, फेयर वे है। क्यों? क्योंकि अगर हम कॉइन टॉस करते हैं तो यहाँ हेड आएगा या टेल आएगा, तो दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वली है। तो ये है हमारे इक्वली लाइकली आउटकम्स, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड वो भी 1/2 होगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी क्या होगी, 1/2। तो दोनों के आने के चांसेस सेम है, तो इसलिए जब कॉइन को टॉस करते हैं तो उसको फेयर वे माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आंसर है ऑप्शन बी, ये हमारी प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होगी। क्वेश्चन 5th, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.05, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो नॉट ई की निकालनी है, तो वो होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, 1 माइनस 0.05, 0.95 आंसर। क्वेश्चन 6th, a bag contain lemon flavor candies only. Malini take out one candy without looking into bag. Bag contain lemon candies. बैग में सिर्फ हमारे पास लेमन कैंडीज है, तो मालिनी टेक आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी टेक्स ऑरेंज कैंडी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कैंडी है ही नहीं, तो 0। और प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन कैंडी, अब सभी कैंडीज लेमन फ्लेवर की ही हैं, तो जब भी हम कोई भी कैंडी निकाल लेंगे तो लेमन की आएगी, तो वो श्योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी 1। क्वेश्चन 7, इट इज given that in a group of 3 students probability of 2 students having not same birthday, तो probability of not same birthday is 0.992. what is the probability that 2 students have same birthday? तो probability of same निकालनी है, वो हमारे पास होगी 1 माइनस probability of not same। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम इक्वल टू 1 माइनस 0.992, यहाँ से ये वैल्यू पुट की 1 माइनस 0.992 और आंसर हमारा आ गया 0.008। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आई है कि 2 स्टूडेंट का बर्थडे सेम डे पर होगा। उसके बाद क्वेश्चन 8, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स, तो रेड बॉल्स हैं 3 एंड 5 ब्लैक बॉल्स, और ब्लैक बॉल्स हैं 5। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड और नॉट रेड? तो टोटल बॉल्स 3 + 5 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, अब ये हमारा इवेंट आ गया, तो रेड बॉल्स हैं हमारे पास 3 और टोटल बॉल है 8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड किसके इक्वल होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो 1 माइनस 3/8, तो एलसीएम लेकर आ गया, तो 8 माइनस 3/8 5/8, तो ये आंसर। उसके बाद क्वेश्चन 9, अब बैग कंटेन 5 रेड मार्बल्स, तो रेड मार्बल्स हैं हमारे पास 5, 8 वाइट मार्बल्स हैं 8 एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, तो टोटल हमारे पास मार्बल्स हुई हमारे पास 5 + 8 13 और 4 17। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल टेकन आउट विल बी रेड? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल 5 over total 70। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल 8
ओवर 70। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन मतलब हम ग्रीन वाला नहीं लेंगे, तो कितने बचे ये दोनों, 13 ओवर टोटल 70। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 10th। अ पिगी बैंक कंटेन 150 रुपीज कॉइन एंड 51 रुपीज कॉइन। तो 50 पैसे वाले कितने कॉइन है हमारे पास, 100, और 1 रुपीज वाले कॉइन है 50। ये हमारे पास गिवन है। एंड 20 रुपीज 2 कॉइन, रुपीज 2 कॉइन्स हैं 20, एंड 10 रुपीज 5 कॉइन। तो रुपीज 5 कॉइन्स है हमारे पास। It is equally likely that one of the coin will be fall out when bank is turned upside down. What is the probability that it will be a 50 पैसे कॉइन। तो जब हमने पिगी बैंक को उल्टा करना है, अपसाइड डाउन करना है, तो एक कॉइन बाहर निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम फर्स्ट पार्ट में निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन। तो 50 पैसे वाले टोटल कॉइन है 100, और अब टोटल कॉइन 100, 150, 170 और 180। तो ये आ जाएगा 100 ओवर 180। 20 से कटिंग की तो 5 ओवर 9। ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन की। अब हमने सेकंड पार्ट में निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ इट विल बी नॉट अ 5 रुपीज कॉइन। प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट रुपीज 5 कॉइन किसके इक्वल होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रुपीज 5 कॉइन। तो 1 माइनस 5 रुपीज वाले कितने कॉइन हैं, 10 ओवर टोटल 180। 0 से 0 कटिंग, 1 माइनस 1 ओवर 18, एलसीएम लेके 17 ओवर 18 आंसर। Gopi buys a fish from the market for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at the random from tank containing 5 male fish and 8 female fish. मेल फिश हैं टैंक में 5 और फीमेल फिश हैं 8। तो टोटल फिश हमारे पास हुई 5 + 8 13। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश निकालनी है, तो मेल है 5 ओवर 30। ये आंसर आ गया। उसके बाद 12th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एंड एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट द 1 नंबर। तो कौन कौन से नंबर हैं ये, तो ये हमारी हो गई सैंपल स्पेस, मतलब टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स हुए 8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी पॉइंट एट 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालनी है 8 की। तो 8 कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार, और टोटल आउटकम्स 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 आ गई 1/8। सेकेंड पार्ट प्रोबेबिलिटी इट इज एन ओड नंबर। तो ओड नंबर 1, 3, 5 और 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर टोटल कितने 1, 2, 3, 4 ओवर टोटल आउटकम्स 8। तो कटिंग करके आ गया 1/2। थर्ड पार्ट ग्रेटर देन 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 ओवर 8, 2 से कटिंग करके 3 ओवर 4। फोर्थ पार्ट, तो जो ये सारे नंबर हैं सभी लेस देन 9 है, तो टोटल 8। अब
ओवर 8, तो आंसर आ गया 1। उसके बाद है क्वेश्चन 13, अ डाई इज थ्रोन वंस, तो उसकी सैम्पल स्पेस होगी 1 2 3 4 5 और 6। ये अभी एग्जांपल में बताया था कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर हमारे पास होंगे 2 3 और 5, तो 3 टोटल आउटकम्स 6, तो 3/6 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर बिटवीन 2 एंड 6, तो 2 और 6 के बीच में 3 4 5, 3/6 सोल्व करके 1/2। थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर, तो 1 3 5, तो 3 ओड नंबर ओवर टोटल 6, तो 1/2 आंसर। क्वेश्चन 14, a card is drawn from the well shuffled deck of 52 card, find probability that a king of red color। तो सबसे पहले हमारे पास 4 सूट होते हैं, स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट। हार्ट और डायमंड रेड, स्पेड और क्लब ब्लैक। तो उसमें से हमने फाइंड करना है अ किंग ऑफ रेड कलर, तो एक किंग यहाँ पे होगा, एक किंग यहाँ पे होगा, तो टोटल किंग हमारे पास हुए किंग ऑफ रेड कलर 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड 2/52, क्योंकि टोटल कार्ड है हमारे पास 52, तो 1/26। उसके बाद ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकंड पार्ट, अ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, तो फेस कार्ड होंगे किंग, क्वीन, जैक यहाँ पर, और सेम ब्लैक कलर में किंग, क्वीन, जैक। ये मैंने नोट्स में भी बताया था। टोटल होंगे हमारे पास 12/52, 3/13 लोएस्ट फॉर्म। और थर्ड पार्ट में हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस, तो रेड फेस कार्ड कितने हैं 2 4 और 6, तो 6/54, 3/26। फोर्थ पार्ट में अ जैक ऑफ हार्ट, हार्ट में कितने जैक हैं, सिर्फ एक, 1/50। फिफ्थ पार्ट में अ स्पेड, तो स्पेड में टोटल 13 कार्ड होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड 13/52, 1/4। तो ये हमारे थे आंसर 14th क्वेश्चन के। इसके बाद है क्वेश्चन 15, 5 कार्ड 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, 1 कार्ड इज पिक्ड एट द रैंडम। तो फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज क्वीन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन निकालनी है। क्वीन एक बार आ रही है और टोटल कार्ड है 5, तो 1/5 इसकी प्रोबेबिलिटी। इफ क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अब क्वीन को निकाल दिया और साइड में रख दिया, तो कौन से कार्ड बच जाएंगे 10, जैक, किंग और एस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड विल बी एन एस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। अब पहले हमारे पास 5 कार्ड थे, उसमें से एक हमने क्वीन बाहर निकाल दी, तो बचे 4 कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस होगी 1/4। बी पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, अब क्वीन यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0, इम्पॉसिबल इवेंट।
क्वेश्चन 16th 12 defective pen are accidentally mixed with the 132 good ones. तो डिफेक्टिव पेन 12 और गुड पेन 132, तो टोटल पेन हुए 12 प्लस 132 144. It is not possible to just look at the pen and tell whether it is defective or not. One pen is taken random from this lot. Determine the probability that pen is good. तो probability निकालनी है गुड पेन की कि वो पेन सही होना चाहिए, तो वो है 132. वो न्यूमिनेटर में टोटल पेन है, इसकी 12 से कटिंग करेंगे तो 11/12 आंसर. इसके बाद हमारा क्वेश्चन 17th अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम. तो जैसे हमने सेम पेन वाला किया है डिफेक्टिव और गुड वन वाला, वैसे ही हम इसे करेंगे. तो 17 क्वेश्चन आपने अपने आप करना है. ठीक है जी, डू यूर सेल्फ. क्वेश्चन 18th A box contain 90 डिस्क विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90. तो 1 से लेके 90 तक हमारे पास डिस्क पड़ी हैं एक बॉक्स में. तो टोटल डिस्क हुई 90. If one disk is drawn at random from the box, find the probability that it bear a 2-digit number. तो पहले 2 डिजिट नंबर देखते हैं कौन कौन से होंगे. तो 2 डिजिट्स होंगे हमारे पास 10, 11 से लेके 90 तक. अब 11 से लेके 90 तक हमारे पास होंगे 80 नंबर और एक ये 10, तो 80 + 1 टोटल नंबर हो गए 81. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर टोटल है 81 और टोटल डिस्क बॉक्स में पड़ी है 90. कटिंग करके आ गया 9/10. प्रोबेबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो परफेक्ट स्क्वायर होंगे हमारे पास 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81. क्योंकि हमने 1 और 90 के बीच में ही लेने हैं, तो ये टोटल हुए 9 ओवर टोटल आउटकम्स 90. तो 1/10 आंसर. थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5. तो टोटल नंबर डिविजिबल बाय 5 होंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90. तो टोटल हैं 18 नंबर जो 5 से डिविजिबल हैं और टोटल आउटकम 90. तो आंसर आ गया 1/5. 19th क्वेश्चन अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces are this: A, B, C, D, E and A. A die is thrown once. What is the probability of getting A and D? तो total outcomes 1, 2, 3, 4, 5, 6. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है, तो ए हमारे पास रिपीट हो रहा है 1 और 2 बार. टोटल आउटकम 6. तो आंसर आ गया 1/3. सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ डी सिर्फ है एक बार, तो 1/6 आंसर. उसके बाद 20th क्वेश्चन सपोज यू ड्रॉ पर डाई एट रैंडम इन द रेक्टेंगुलर रीजन. तो एक रेक्टेंगुलर रीजन दिया हुआ है जिसके बीच में हमने डाई थ्रो करनी है. तो ये किसी भी इसके एरिया में
गिरेगी वो जाके। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ है इसकी 3 और इसकी ब्रेथ 2, तो 3 2 द 6 मीटर स्क्वेयर। ये आ गया एरिया रेक्टेंगल का। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायामीटर 1। तो हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि वो यहाँ सर्कल में आके गिरेगी। तो उसके लिए सर्कल का एरिया चाहिए होगा हमें, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वेयर, डायामीटर दिया हुआ है 1, आर रेडियस हाफ ऑफ डायामीटर, तो पाई आर स्क्वेयर, पाई ओवर 4 मीटर स्क्वेयर। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमारे पास टोटल एरिया है 6 और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है सर्कल की, जिसका एरिया है पाई बाय 4 डिवाइड बाय टोटल एरिया 6, तो पाई ओवर 4, तो ये आ जाएगा पाई ओवर 24 आंसर। ये हमारी प्रोबेबिलिटी है कि वो जो हमारी डाइस थी वो इस सर्कुलर एरिया में आके लैंड करेगी, वहाँ पे गिरेगी। अ लोड कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स आउट ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर आर गुड। तो टोटल पेन है 144, डिफेक्टिव हैं जिनमें से 20, तो गुड 1 होंगे। टोटल 144 माइनस 20 124। Nuri will buy a pen if it is good, but will not buy a pen if it is defective. The shopkeeper draws pen at random and give it to her. What is the probability that she buys it? तो फर्स्ट पार्ट में निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि वो पेन को बाय करेगी। अब बाय कब करेगी, जब वो क्या होगा, गुड होगा। ठीक है जी, गुड 1 होगा, मतलब सही होगा। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड 124 ओवर 144, तो इसकी 4 पे कटिंग करेंगे तो 31 ओवर 36 आंसर। सेकेंड पार्ट में शी विल नॉट बाय अ पेन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बाय कि वो बाय नहीं करेगी, खरीदेगी नहीं, तो वो होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग अ पेन, तो 1 माइनस 31 ओवर 36, एलसीएम लेकर आंसर आया 5 ओवर 36। अब करना है हमने 22nd क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इवेंट है हमारे पास सम ऑन 2 डाइस। तो जब 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था, तो वहाँ पे होंगे टोटल 36 आउटकम। तो पहले हम वो नोट डाउन कर लेते हैं। ये आपको याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि ये क्वेश्चन को करने के लिए आपको आनी चाहिए। अब हमने टेबल कंप्लीट करना है। इवेंट सम ऑन द डाइस इज 2, तो सम हमारे पास 2 आना चाहिए। तो 1 + 1 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2। तो प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 2, तो मैं उसे सिर्फ 2 लिख रहा हूँ, आप खुद अंडरस्टैंड कर लेना इसे। तो कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक बार, और टोटल है 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 3, तो 3 हमारे पास आएगा 2 + 1 और यहाँ पे तो सिर्फ 2 बार, तो 2 ओवर 36 1 ओवर 18। सम इज 4, तो 4 हमारे पास आएगा 1 + 3 2 + 2 3 + 1, तो 3 बार आया, तो 3 ओवर 36 1 ओवर 12। 36 इसलिए क्योंकि टोटल आउटकम है 30। उसके बाद सम है 5, तो 5 आएगा 1 + 4 2 3 3 2 और 4 1, 4 बार, तो 4 ओवर 36 1 ओवर 9।
अब सम आना चाहिए 6, 1 5 2 4 3 3 4 2 और 5 1, 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स आ रहा है 5/36। प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 7, 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 1 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आ रहा है 6 टाइम्स 6/36, 1/6। अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 8, तो 2 6 3 5 4 4 5 3 और यहाँ पे 6 2, तो 1 2 3 4 5, तो 5/36। तो यही हमारा आंसर, इसकी लोएस्ट फॉर्म नहीं निकलेगी। प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 9, 1 2 3 और 4, 4/36, 1/9। प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 10, 1 2 3, 3/36, कटिंग करके 1/12। प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 11, 1 2, 2/36, 1/18। प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 12, 6 + 6, 1/36। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में है, अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज प्रोबेबिलिटी 1/11। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/11 नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि ये इक्वली, इनके आने के चांसेस इक्वल नहीं है। जैसे जो 2 था वो सम 2 था वो एक बार आ रहा था, जो सम 8 था वो 5 टाइम्स आ रहा था, तो इनके आने के चांसेस इक्वल नहीं है, इसलिए इनकी प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं हो सकती। इसके बाद है क्वेश्चन 23। अ गेम इज कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपीज कॉइन 3 टाइम्स। तो उसकी हमारे पास आउटकम्स होंगी हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। तो जैसे मैंने सबसे पहले नोट्स में आपको बताया था, तो हमारे पास आउटकम होंगी 2⁵ 8। तो इसके बाद हनीफ विन्स इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। या तो तीनों हेड आने चाहिए तब वो जीतेगा, या तीनों टेल आने चाहिए तब वो जीतेगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ लूज द गेम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन कितनी होगी, क्योंकि जो फेवरेबल आउटकम है वो यही है, इन्हीं दो पे वो जीत सकता है, और टोटल है 8, 1/4। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज निकालनी है, जो क्या होगा विन के ऑपोजिट, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, 1 माइनस 1/4, आंसर आ गया 3/4। क्वेश्चन 24। A die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either times? तो जो अभी हमने सैंपल स्पेस लिखी थी उसी को ही हम देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 5 will not come either of times। तो 5 किसी भी टाइम नहीं आना चाहिए, ना ही फर्स्ट डाई पर ना ही सेकंड डाई। तो इन सभी को हम छोड़ देंगे जहाँ पे 5 आ रहा है। तो ये हमारे पास हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 आउटकम जिनमें हमारे पास 5 है। तो जो हमारे पास नोट 5 वाली टर्म्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट 5, तो 11 में 5 आ रहा था, तो 36 माइनस 11, 25 में 5 नहीं आएगा, तो 25/36। प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड पार्ट में 5 विल कम एट लीस्ट वंस। तो कितने में आ रहा था 11, तो 11/36, ये हमारा आंसर। अब इस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको सैंपल स्पेस लिखनी आनी चाहिए।
इसके बाद है हमारा 25th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट, गिव योर रीजन। इफ टू कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली then there are 3 possible outcomes and for each of these outcome the probability is 1/3। तो जब भी हम 2 कॉइन टॉस करते हैं तो या हेड हेड आएगा, या हेड टेल, या टेल हेड, या टेल टेल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4 और 1/4। तो हमारे पास टोटल 4 आउटकम्स होंगे। तो जो हमारा ये आर्ग्यूमेंट क्वेश्चन में गिवन है वो करेक्ट नहीं है। इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर पॉसिबल आउटकम एंड ऑड नंबर और इवन नंबर। तो अगर हम डाई को थ्रो करते हैं तो ये हमारे पास आउटकम होंगी, तो उसमें से ऑड नंबर हमारे पास होंगे 1, 3 और 5 और इवन नंबर होंगे 2, 4 एंड 6। तो इनकी प्रोबेबिलिटी आएगी ऑड नंबर की 3/6, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर आएगी 3/6, 1/2। तो क्वेश्चन में भी यही गिवन है, तो ये आर्ग्यूमेंट फर्स्ट वाला इनकरेक्ट नहीं है और सेकंड वाला यस करेक्ट है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट होती है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 15.2 जो हमारी ऑप्शनल एक्सरसाइज है। तो आप मुझे कमेंट करके बता देना नेक्स्ट कौन से चैप्टर की वीडियो मैं अपलोड करूँ। 2 कस्टमर श्याम एंड एकता विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक ट्यूसडे टू सैटरडे। तो किस किस दिन जा सकते हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। Each is equally likely to visit the shop on the any day as on another day. What is the probability that they will both visit the shop on the same day or the consecutive day or different day? तो सेम डे पे अब मान लो जो श्याम है उसके लिए भी यही आउटकम है, इन दिनों में से ही एक दिन जाएगा शॉप पर, और एकता के लिए भी सेम ही डे है। तो फर्स्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑन सेम डे, या तो दोनों ट्यूसडे को जाएंगे, या दोनों वेडनेसडे को, या थर्सडे को, या फ्राइडे को, और या सैटरडे को। तो किसी भी एक दिन जाएंगे तो 1, और टोटल डेज कितने हैं 5, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/5। सेकेंड पार्ट जिसमें हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसेक्यूटिव डे। तो अगर हम दोनों के इकट्ठे डेज मिलाएं तो हमारे पास टोटल आउटकम्स होंगी 25। ठीक है जी, 5 इसके 5 इसके। तो जब हम उसकी सैंपल स्पेस लिखेंगे इसकी ट्यूसडे की इसके ट्यूसडे के साथ, तो वो टोटल आउटकम आएंगी 25। तो कंसेक्यूटिव डे हमारे पास कौन कौन से होंगे, पहले हम वो लिखते हैं। ट्यूसडे वेडनेसडे, मतलब शाम ट्यूसडे को जा रहा है, एकता वेडनेसडे को। वेडनेसडे थर्सडे, शाम वेडनेसडे को जा रहा है, एकता थर्सडे को। थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे। तो ये हमारे पास आउटकम आ गई जब शाम पहले दिन गया और एकता दूसरे दिन। अब सेम ही आएंगी एकता की। अगर एकता ट्यूसडे को जा रही है तो शाम वेडनेसडे को, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे और फ्राइडे सैटरडे। ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम जिस दिन वो कंसेक्यूटिव डेज पे जाएंगे। तो ये टोटल हुई 8, 4 इसकी 4 इसकी, और यहाँ पे 25। तो कंसेक्यूटिव डेज की प्रोबेबिलिटी आई 8/25। उसके बाद थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑन डिफरेंट डे। तो डिफरेंट डेज की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसेक्यूटिव डेज, क्योंकि ये उसका निगेशन हो गया, 1 माइनस 8/25। तो 25 माइनस 8
over 25, 17 over 25। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन, अ डाई इज नंबर इन सच वे दैट 1, 2, 2, 3, 3 and 6 is thrown 2 times. Note the total score in the 2 throws. A die is numbered such a way that faces show number 1, 2, 2, 3, 3 and 6. It is thrown 2 times and the total score in the 2 throws is noted. Complete the table. तो हमें ये टेबल कंप्लीट करना है। इसमें आपने सिर्फ वैल्यूज़ को प्लस करके उसको लिख के दिखाना है। तो ये आप इजी वे से आप खुद कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड, अब बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स। तो रेड बॉल्स हैं बैग में 5 एंड सम ब्लू बॉल्स। तो ब्लू बॉल्स हमें कहा हुआ है कुछ, तो वो हमने एक्स ले ली। टोटल बॉल्स 5 प्लस एक्स, 5 रेड और एक्स ब्लू बॉल्स। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल इज डबल दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल हमारे पास है डबल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी एक्स ओवर 5 प्लस एक्स, एक्स हमारी फेवरेबल टोटल ये। उसके बाद रेड की 2 ओवर एक्स प्लस 5। ये कटिंग तो एक्स की वैल्यू आ गई 10। डिटरमिन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, वो हमने एक्स लेट की थी और एक्स की वैल्यू आ गई 10, तो ब्लू बॉल्स हमारे पास हुई 10। उसके बाद क्वेश्चन फोर्थ, अब बॉक्स कंटेन 12 बॉल आउट ऑफ विच एक्स आर ब्लैक। तो टोटल बॉल्स हैं बॉक्स में 12 और ब्लैक बॉल हैं एक्स। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ब्लैक बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल निकालनी है, वो होगी एक्स ओवर 12, क्योंकि एक्स हमारी फेवरेबल, टोटल बॉल्स 12। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स वर पुट इन द बैग्स। तो न्यू केस हमारे पास 6 बॉल हमने ज़्यादा पुट कर दी, 6 बॉल्स और डाल दी, तो ब्लैक आ जाएंगी एक्स प्लस 6, क्योंकि एक्स पहले थी, 6 और उसमें डाल दी तो एक्स प्लस 6, और 12 पहले थी, 6 और डाल दी तो 18। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लैक बॉल इज नाउ डबल द प्रोबेबिलिटी बिफोर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू प्रोबेबिलिटी एक्स प्लस 6 ओवर 18। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो न्यू प्रोबेबिलिटी है एक्स प्लस 6 ओवर 18 किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ जो पहले प्रोबेबिलिटी थी। तो ये आ गया 6, कटिंग करके ये 3, तो एक्स प्लस 6 ओवर 3 इक्वल टू एक्स, ये इधर जाके मल्टीप्लाई, 6 इक्वल टू 2x और x की वैल्यू आ गई 3। तो उसने हमसे पूछा था फाइंड वैल्यू ऑफ x, जो हमारे पास आई है 3। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन 5th। इसके बाद हमारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अ जार कंटेन 24 मार्बल्स। तो टोटल मार्बल्स हैं 24, सम आर ग्रीन एंड अदर आर ब्लू। तो ग्रीन मार्बल्स मैंने अपनी तरफ से ले लिए x, तो ब्लू मार्बल्स आएंगे, टोटल 24 है, उसमें से अगर x ग्रीन है तो ब्लू होंगे 24 माइनस x। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इज 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन हमें पहले से ही गिवन है 2/3। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द जार। तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी अगर हम यहाँ से निकाल लें तो x ओवर 24, फेवरेबल x, टोटल 24, 2 ओवर 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x इक्वल टू 48, x इक्वल टू 16। तो ग्रीन बॉल्स हमारे पास आ गई, x थी जो वो 16 आ गई,
ब्लू बॉल्स होंगी 24 माइनस 16, यहाँ से 24 माइनस एक्स की वैल्यू 16, 8 बॉल्स। तो ये हमारा है आंसर। तो इसी के साथ आपका 15 चैप्टर कंप्लीट हो गया।